हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने कल देखा था पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम समाप्त कर दिया, लगभग 40% खत्म हुआ। हमने नेफ्रॉन पे छोड़ा था कि हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल यूनिट और जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसका नाम होता है नेफ्रॉन। हम उसी नेफ्रॉन की बात करेंगे, या कह सकते हैं हम उसी नेफ्रॉन के दूसरे नाम का यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल की बात करेंगे। साथियों, आपको जानकर ये हर्ष होगा कि जो नेफ्रॉन होता है, ये जैसे सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ में, ऐसे ठीक ये भी किडनी की एक यूनिट होती है जिसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि रीनल आर्टरीज टाइप का होगा, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, रीनल कैप्सल्स होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स होगा। अब रीनल कैप्सल्स में क्या क्या है, तो रीनल कैप्सूल में आप अभी देखने वाले हैं कहाँ पर ग्लोमेरुलस है और कहाँ पर बोमन कैप्सूल है। तो ये रीनल कैप्सल्स के भाग है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। वहीं पर हम अगर देखें कि रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, तो उसमें आपको मिलेगा दोस्तों पीसीटी, डीसीटी और हैनल लूप्स। अब आप सोचे पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, टॉप पर है जो डिजिटल सबसे पीछे, जो कलेक्टिव डक्ट के सबसे पीछे पर जुड़ा हुआ है। तो डीसीटी है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। हैनल लूप जो यू शेप का बन जाता है जब हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, वहां पर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो लेट नहीं करने वाले हैं दोस्तों, हम कल जो पढ़ रहे थे उसी के आगे आज नेफ्रॉन की बात करने वाले हैं। फिगर आपके सामने बना हुआ है, पूरा दिखा दिया हमने कि नेफ्रॉन क्या है, कैसे ब्लड वेसल्स इसमें चलती हैं। क्योंकि मैं ब्लड वेसल्स के विषय में भी अलग से आपको बताऊंगा, इसमें ब्लड वेसल की चर्चा नहीं होगी नेफ्रॉन में। तो आइए लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं बेटा। देखेंगे, आप जानते हैं कि नेफ्रॉन एक हाईली क्वाइल्ड होता है। क्या होता है ये, बहुत ही हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है ये, जो क्या होता है, ब्लाइंड होता है इन वन एंड, इन वन एंड। अदर पर क्या होता है, अदर एंड ये ओपन करता है बेटा, ये क्या करता है, ओपन कर देता है। फिर आप बता सकते हैं इसी में दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, एक प्रकार से ये बेसिक फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है बेटा किसका, ऑफ किडनी। ये ध्यान दीजिए, इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन ऑफ द किडनी। आगे देखेंगे दोस्तों कि जितने भी किडनी हैं, यानी हम बता देंगे कि ईच नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन आप देखेंगे दो चीजों से बनी है भैया। पहला का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने पूरा सामने पेश कर दिया है। एक होगा दोस्तों क्या, रीनल कैप्सल्स, रीनल कैप्सल्स, क्लियर है। सेकंड ये पहला हो गया। दूसरे की बात आप करेंगे तो रीनल ट्यूब्यूल्स, ये हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब बातें हैं। अब आप सोचेंगे कि साहब रीनल कैप्सूल तो हमने सुना नहीं था, हमने तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की बात कही थी। तो ठीक है बाबू, ठीक है, वही चीज है इसमें, वही इसमें वही है, बोमन कैप्सूल है और ये आपका ग्लोमेरुलस है। ये दोनों मिल करके रीनल कैप्सूल्स बनाते हैं। और ये जो हमारा आपका रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, इसमें दो चीजें हैं, डीसीटी, ईसीटी, हैनल लूप्स। क्या समझ में आई। तो ये दोनों मिल करके ये तीनों का फॉर्मेशन ये करते हैं और दो का ये फॉर्मेशन करता है। क्लियर, यहाँ तक बातें देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्यों ना बोमन कैप्सूल की बात कर लिया जाए भैया। तो देखेंगे मुन्ना, बोमन कैप्सूल क्या है, देखो बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। अब आप देखेंगे कि दोस्तों ये, अब बोमन कैप्सूल माने कोई कैप्सूल वैप्सूल नहीं है कि ये कैप्सूल टमोदे डाला, ढक्कन से अंदर गया और तमाम आपदा ठीक ठाक हो गई। वो कैप्सूल नहीं है भैया, ये नेफ्रॉन का एक, आपने रिंच देखा, रिंच कभी, तो वही रिंच है। ये देखो रिंच, ऐसे आपको भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा रिंच नुमाई से, इस तरह से भैया, ये रिंच है, रिंच। तो इसी रिंचिया को हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको मैंने कहा कि ये बोमन कैप्सूल है साहब। और इसी बीच में आपको बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मिलेंगे, इसमें बहुत सारे उलझे रहते हैं। तो ये कह रहा था ग्लोमेरुलस और दादा, ये दोनों जब मिल जाते हैं ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, तो बनाते क्या है भैया, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं या मालपिगियन कैप्सूल्स बनाते हैं। ये फॉर्मेशन होता है। अब आप देखें कि बोमन कैप्सूल में बता देंगे डबल मेम्ब्रेन है ये,
डबल मेम्ब्रेन है, ये ठीक है। फिर देखेंगे कप लाइक है, ये कप लाइक। इसमें देखेंगे कि इसमें नॉट लाइक एक आपको नॉट लाइक ये कप रही है। फिर देखेंगे इसी में ये नॉट लाइक मास आपको मिलेगा, नॉट लाइक मास ऑफ इसका ब्लड कैपिलरीज। अब ये नॉट लाइक ब्लड कैपिलरीज जो बंधा है, क्या नाम है उसका? कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बात है हमारी समझ में आ रही मुन्ना? यही ग्लोमेरुलस है जिसमें फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, मेन बात यहीं पे है। तो लिख लो यहीं पर क्या होगा, हियर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। अब यहीं पर फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमेरुलस वाले भाग पे, यानी जब मेन पार्ट है ये किडनी वाला। तो यानी आप एक लाइन यहाँ लिखना चाहते तो लिख दीजिए कि बोमन कैप्सूल और साथ ही साथ ग्लोमेरुलस ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं भैया? मालपीजियन मालपीजियन कैप्सूल, या बोल सकते हैं मालपीजियन रीनल। समझ में आ गया भैया? तो देखिए दोनों बनके तैयार हो गए हैं। तो ये जब मिल जाते हैं दोनों तो मालपीजियन कैप्सूल बनाते हैं या मालपीजियन रीनल बनाते हैं। देखिए रीनल ट्यूबुल बना है, दोनों मिलकर के ये बना रहे हैं अपना रीनल कैप्सूल। समझ में आ गया होगा, पहला वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया, इसी में मिलते हैं आपके पीसीटी से। अब आप सोचेंगे कि ये सीटी तो हमने बहुत बजाया है बचपन में, लेकिन ये पीसीटी कहाँ से आ गई? पापा वाला सीटी है का? हाँ तो नहीं, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं लिख देता हूँ तो आंख में दिक्कत लग रहा है कुछ। देखिए इसको लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जानना है इसका, क्योंकि आता है एग्जाम में। फुल फॉर्म ही बताओ, ना बता पाओगे तो बेकार है, तो बहुत काटे जाओगे। देखो आप बता दें कि ये नियरर होता है भैया, क्या होता है ये? नियरर किसके? टू बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल के बिल्कुल बगल में बैठा रहता है, देखो ये बोमन कैप्सूल है, तो यहीं से आपका देखेंगे पीसीटी, देखो ये निकल कर आया ये वाला, तो सबसे करीब में किसके है? ये बोमन कैप्सूल के अगल बगल ये जो पार्ट है ये वाला, यही तो पीसीटी। तो पीसीटी को मैंने बता दिया कि बोमन कैप्सूल पे क्या होता है, बहुत ही नियरेस्ट होता है। ये बात आपने क्लियर कर दिया होगा। और फिर देखेंगे अगला बात अगर नहीं बताया, देखो बोथ बोमन कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, ये होता है ना, कहां पर लाइज होते हैं, कहां पाए जाते हैं? इन द कॉर्टेक्स। तो आप सोचोगे साहब ये कॉर्टेक्स वोटेक्स कब आ गया था, नहीं जान पाए हैं। तो भैया आपको कॉर्टेक्स मैंने बताया था जब आप किडनी बना रहे थे इस तरह से कुछ, तो क्या सॉरी जब आप कभी किडनी बनाए होंगे इस तरह का, तो आपको बताया बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला है। क्योंकि तो जो मेडुला है वो भडुला है, और भडुला हमेशा अंदर रहता है, ऐसे याद कर लिया करिए। तो मेडुला अंदर है, कॉर्टेक्स बाहर है, तो ये दोनों मिलकर के पीसीटी और मिलकर के ये आपके बोमन कैप्सूल, ये दोनों जान लीजिए इसी कॉर्टेक्स से बगल में पड़े रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि लूप्स ऑफ हेनल कहाँ है। ये देखो लूप्स ऑफ हेनल आपको जानना है, तो इसमें क्या होता है, एक तो क्लियर होगा कि एक डिसेंड कर रही है, नीचे उतर रही है, देखो ये नीचे वाला भाग है, डिसेंड कर रहा है तो डिसेंडिंग लिम्फ है। एक है कि बेटा देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है वाला, फिर असेंडिंग लिम्फ हो जाता है। और आप देखेंगे बेटा ये जो होता है आपको मिलेगा हेयर पिन लूप, ये हेयर पिन लूप के रूप में आपको दिखाई पड़ने वाला स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, लूप ऑफ हेनल। और फाइनली ये बनने कैसे हैं, यू शेप जैसे बनेंगे। तो ये कभी कभी आता है कि क्या होता है, तो इसमें आप हम बता देंगे। देखो यहीं पर ये इसको इसके साथ ले लीजिए तब बताएं। चलो ये अब इसमें देखते हैं वरना आगे हम बात करेंगे। देखिए तीसरा वाला पार्ट है बेटा, क्या है ये? तीसरा है लूप्स ऑफ हेनल। आप जानते हैं अभी जो समझाया मैंने, लूप ऑफ हेनल यू शेप का है। किसका पार्ट है ये? रीनल ट्यूब्यूल्स का भाग होता है। ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है उसी रीनल ट्यूब्यूल्स के ये क्या है, एक पार्ट है, और उसी से आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे इसमें
कंसिस्ट होता है, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, और कौन सा है, हेयर पिन ऑफ लूप। ये तीन चीज मिल करके बनाते हैं क्या, एक है ना लूप बनाते हैं जो कि यू शेप का होता है। फिर देखेंगे डीसीटी डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल होता है, डिस्टेंस डिजिटल माने दूर, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है, फाउंड होता है कहाँ पर बेटा, इन द रीजन ऑफ द, देख लीजिए कहाँ पर होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है, किडनी के पीछे वाले भाग पर नहीं, तो किडनी के, हाँ देखें किडनी के पीछे वाले भाग पर ये कॉर्टेक्स पर होते हैं, अंदर वाला मेडुला होता है, ये अंदर पाया जाता था। कहाँ पर ओपन होते हैं ये बेटा, कलेक्टिव डक्ट के पास खुल जाते हैं, ये देखो कलेक्टिव डक्ट ये सब है, तो यहीं पर आकर के सब खुलते हैं। ये डीसीटी वाला देखो, ये यहाँ सही से आएगा, आगे बढ़ेगा ये तो ये डीसीटी वाले पार्ट पर आकर के ओपन करता है, ये चिन्ह लिखा है फॉर द अवे फ्रॉम, इससे दूर होते हैं ये, तो बोमेन कैप्सूल से दूर होते हैं ये, क्योंकि बोमेन कैप्सूल यहाँ है, ये वहां पर है भाई लोग, जो मिल जाते हैं वहाँ कलेक्टिव डक्ट पे जाते हैं। फिर देख लेंगे यहाँ पे मुन्ना, विच एक्सटेंड फ्रॉम द, ये कहाँ तक फैले रहते हैं, तो कॉर्टेक्स से लगा करके मेडुला तक ये फैले रहते हैं, और प्रेजेंट होता है इन ए ग्रुप ऑफ पिरामिड, एक पिरामिड ग्रुप में ये होते हैं। समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, बात करेंगे जिसमें कौन सेल कौन कौन से ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरी वेसल्स होती हैं जो किडनी में पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भैया, अब देखो इसमें ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। अब आप सोचिए किडनी के अंदर कौन कौन से वेसल्स होते हैं। रीनल नाम है किडनी के नाम पर, वेन्स या आर्टरी, आर्टरी लाएगी किडनी के पास खून, लगभग 1200 ml ब्लड पास आउट होता है किडनी से, 1200 ml ब्लड पास आउट होता है। उन्हीं सब चीजों को मैं लिखूंगा कि एवरी मिनट 1200 ml ब्लड पास थ्रू द किडनी। क्या पहली बात क्लियर है? किडनी के अंदर से लगभग एक मिनट में 1200 में 1 लीटर 200 ग्राम खून क्या होता है, पास आउट होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर हम अगर दूसरी बात कहेंगे, जो इसमें रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, आप देखेंगे रीनल आर्टरी जो कि एओर्टा का ही पार्ट होता है, उसी से निकलता है, एओर्टा का भाग है भैया, ये क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड, किसको, सप्लाई द ब्लड टू द किडनी। तो किडनी को अगर कोई पूछेगा कि भैया खून कौन देता है, तो कह देंगे रीनल आर्टरी। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखेंगे, देखिए बेटा रीनल आर्टरी तो काम कर ही रहा है, लेकिन होता क्या कि इन किडनी ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरियोल्स, किसमें आ जाएगा ये, कई सारे ब्रांचेस में बेटा ये रीनल आर्टरी जो होते हैं, जैसे यहीं पर पहले ये बता देता हूँ, जो रीनल आर्टरीज होती हैं बेटा ये क्या करती हैं, ये ब्रांच में बढ़ती हैं, क्या होती है, ये ब्रांच में इनकी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। अब रीनल आर्टरीज की शाखाओं में जैसे पहले मैं बता सकता हूँ कौन सा ब्रांच में आ जाएगा आपका, मतलब ये ब्रांच होती हैं, री ब्रांच होती हैं, बहुत बार ये घूमती हैं फिरती हैं, री ब्रांच होती हैं, और ये क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, फॉर्म आर्टरियोल्स। क्या बनाती हैं भैया, आर्टरियोल्स। अब आप सोचिए आर्टरी, अभी रीनल आर्टरी से बन गया आर्टरियोल्स, कैसे बना, क्योंकि रीनल आर्टरीज क्या करते हैं, ब्रांच करती हैं, री ब्रांच करते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है भैया क्या, आर्टरियोल्स। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखेंगे इसमें, अब ये जो होता है ना, ये जो आर्टरियोल्स ये कहाँ जाएगा, वोमेन कैप्सूल में जाएगा, ये इंटर करेगा इनटू, मैं बीसी लग जाए तो समझ जाएंगे वोमेन कैप्सूल है ना, वोमेन कैप्सूल अंडर द नेम ऑफ क्या हो जाएगा उस नाम को, किस नाम से घुसेगा भैया, तो नाम हो जाएगा एफरेंट आर्टरियोल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफरेंट माने लाना, तो एफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से किडनी में या वोमेन कैप्सूल में खून लेकर के कौन आएगा, भाई वोमेन कैप्सूल का काम है खून को छानना, तो वोमेन कैप्सूल से कोई पास होगा तभी तो छानेगा, क्योंकि प्रेशर भी एग्जिस्ट होता है, वो आगे आएगा तो बताएंगे। तो ये सब प्रोसेस है कि वोमेन कैप्सूल के पास जिस नाम से वेसल्स आती है उसका नाम हो जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स। क्योंकि पहले रीनल आर्टरी था, लेकिन ब्रांच और अनब्रांच होते क्या होती है, री ब्रांच होते एक स्ट्रक्चर बना देती है,
जिसका नाम आर्टिकल्स हो जाता है, वह आर्टिकल घुस जाती है बोमन कैप्सूल्स में, और जैसे बोमन कैप्सूल में जब जाती, जब आर्टिकल जब बोमन कैप्सूल में जाती है तब एक नाम बदल के जाती है, तब नाम पड़ जाता है एफरेंट आर्टिकल्स। जब वापस आएगी तब नाम होगा अभी इफरेंट, ही लग जाएगा। तो अभी ये सब बात क्लियर होगा, आगे देखेंगे इसमें एफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा, ये आगे क्या करेगा, विच ब्रेक, विच ब्रेक करेगा, ये भी तोड़ेगा। विच ब्रेक किसमें टूटे भैया, नंबर ऑफ कैपिलरीज, नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो ये कहां पर टूटेगा, इन बोमन कैप्सूल में सब टूट, देखो ये गया एफरेंट आर्टिकल बोमन कैप्सूल में, क्या बोमन कैप्सूल में खड़खड़ खड़खड़ सब टूट जाएंगे, बहुत सारे नंबर में टूट जाएंगे बोमन कैप्सूल में। यही चिन्ह लिखा है, क्या बनाएगा, फॉर्म एक नॉट लाइक मास, अभी मैंने कहा था नॉट लाइक मास ऑफ कैपिलरीज, ऑफ उस कैपिलरीज का बेटा एक मास बना देता, एक गुत्था बना देता, उस मास को, उस गुत्थे को हमने क्या नाम दे दिया है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब आप सोचिए, अभी तक ग्लोमेरुलस ये पढ़े थे, अभी ग्लोमेरुलस को सुना कि बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर माल्पिजियन टिश्यूज बनाते हैं, मार्सुपियल कार्पस बनाते थे। अब आप सोचिए कि ये बना कैसे था, यानी हमने ये आपको जब प्रूफ कर दिया, मैकेनिज्म आपको बता दिया कि नहीं भैया ये जो भाई साहब हैं ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले ये लोग जब आए थे खून में तब क्या थे, तब रीनल के माध्यम से थे, अब वही रीनल हमारा धीरे धीरे बदल गया भैया, यह रीनल आर्टरीज क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रांच और रिब्रांच में होने लगती है, और जिससे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्टियोस। यही आर्टिकल घुस जाता है किसमें, बीसी में, यानी कि गलत मत समझिएगा, बीसी में जाएगा आपका क्या, बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल में जाएगा, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे जिस नाम से जाएगा बोमन कैप्सूल में हमारा ये, उस नाम को कहते हैं, आर्टियोल्स के नाम को क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टियोल्स। ये एफरेंट आर्टियोल जैसे अंदर जाएगा फिर और खटखट टूटेगा, और टूट कर आप देखेंगे एक छोटा सा मास लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसका नाम हो जाएगा ग्लोमेरुलस, जो आप देखें। तो सोचिए ये बनाने के लिए कितना घटना करना पड़ता है, कितना प्रोसेस हो। पहला क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें एक पॉइंट और समझेंगे बेटा, तो ये समझिए पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा जो मेन होगा, ये भी देखो, ये जो कैपिलरीज हैं बता देंगे कि दीज कैपिलरीज क्या होता है बेटा, अगेन यूनाइट्स, क्या होते हैं ये, फिर यूनाइट्स होते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्म। अब जो इंपॉर्टेंट बना है, सोचिए यही कैपिलरीज हैं और बना क्या रहे हैं भैया, अब ये सब कैपिलरीज जो अंदर आई हैं, यानी ये नॉट लाइक मास ऑफ कैपिलरीज बना, यही कैपिलरीज बाद में फिर जुड़ती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, है ना, ईए। ये समझ में आ गया, यानी ये लोग मिल करके कैपिलरीज आपस में जुड़ करके क्या बनाई हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये लोग करेंगे क्या, ये देखिए बेटा, यही जो इफरेंट आर्टियोल्स यहाँ बना है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इफरेंट आर्टियोल्स का होता है आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम, क्योंकि ये सब अभी कहाँ है, बोमन कैप्सूल में है। अब बोमन कैप्सूल से ये इफरेंट आर्टियोल निकलेगी, क्योंकि अब इसका काम है, ये आई थी एफरेंट के फॉर्म में, जाएगी इफरेंट के फॉर्म में, तो बोमन कैप्सूल से भगाओ इसको। ये देखो, इफरेंट आर्टिकल्स आफ्टर द इमर्जिंग फ्रॉम द बोमन कैप्सूल, ये क्या करते, बहुत ही कम जाती है, रन शॉर्ट, और फिर उसके बाद में देखेंगे रन शॉर्ट डिस्टेंस एंड ब्रेक करती है, ब्रेक इनटू, इसमें टूट रही है भैया, तो बता दो, ब्रेक इनटू सेकेंडरी कैपिलरीज। अब आप सोचिए सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क में टूट गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा। ये भी आता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि बताओ भैया सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो कह दीजिएगा साहब ये जो हमारा इफरेंट आर्टियोल्स था, ये जब ब्रेक हुआ था बोमन कैप्सूल में, तब यही एक स्ट्रक्चर बनाता था जिसका नाम पड़ गया था हमारा क्या, सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क, जिसका नाम था वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा का फॉर्मेशन कर देता है, और आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जैसे वासा रेक्टा बनाया होगा, अगेन ये कैपिलरीज क्या करती है, टूट रही थी। अब अगेन ये जो कैपिलरीज हैं, अगेन ये कैपिलरीज बेटा क्या करती हैं, ये सब यूनाइट्स होती है, फिर मिलती है, और यूनाइट्स होती हैं, बनाते क्या, टू फॉर्म
टू फॉर्म रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल्स बनाती हैं, ठीक है ना भैया, रीनल वेन्यूल्स बनाते हैं जो जुड़ेगा आगे चल के। और फिर देखिए विच ज्वाइंट, विच यूनाइट्स कहिए या ज्वाइंट्स कहिए, विच यूनाइट्स, इसमें यूनाइट्स करेंगे और टू फॉर्म रीनल वेन्स। देखो आया था तो रीनल आर्टरी वाला फॉर्म था, गया है तो रीनल वेन्स में जा रहा है, भले वेंट्रियोल्स में टूटा फिर रीनल वेन्स में गया, कन्वर्ट हुआ, और ये रीनल वेन्स में गया जो क्या करता है, विच रिटर्न ब्लड, ये वापस कर देगा खून को, रिटर्न ब्लड टू इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा। आप जानते हैं इंफीरियर वेना केवा का मतलब होता है कि लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी, है ना, पेट वगैरह हो गया, पाँव हो गया, लेग हो गया, यहाँ सबसे जो ब्लड को ले जाता है उसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, हार्ट से जो जाता है। तो ये सब खून ले जाने का काम कौन कर रहा है, रीनल वेन। यानी कुल मिलाकर के मतलब इनफैक्ट आप ये कहिए कि रीनल आर्टरी लाती है खून, रीनल वेन ले जाता है। ये प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पर मैंने समझाया। क्लियर है यहाँ तक बात? तो चलिए इस क्वेश्चन सार लीजिए, फिर आगे कुछ आपको बताते हैं कुछ आगे। चलिए साथियों, अब हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का फिजियोलॉजिकल क्या है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ या यूरिन बनने से पहले कैसे यूरिया बना, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए तो दो मेथड से होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट का नाम दे देंगे हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको पता है लीवर में इसका फॉर्मेशन होगा। मैं बताता हूँ, देखो इन लीवर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड AA, ठीक है ना। और क्या बनाता है बेटा, रिलीज करेगा, ये रिलीज अमोनिया, यानी हमने बताया कि अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएमिनेशन करना पड़ेगा अमीनो एसिड का। यानी हमने कहा ये अमीनो एसिड है, मैंने बनाया कि ये अमीनो एसिड है, इसको बनाना है किसमें, आपको अमोनिया में बदलना है, तो इसका डीएमिनेशन कर दीजिए, डीएमिनेशन। और जैसे डीएमिनेशन होगा ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी अमोनिया में कन्वर्ट हो, लेकिन क्या आपको यूरिया में मिला, अभी यूरिया नहीं मिला, हमको तो यूरिया बनाना है ना भाई। पहला स्टेप जो है फिजियोलॉजी में यूरिया बनाना है, तो यूरिया नहीं बन पाया, अब यूरिया बनाएंगे, आगे देखेंगे। देखो अब बताएंगे मुन्ना क्या होगा। देखो क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमोनिया है एक स्ट्रॉन्ग होता है। देखो ड्यू टू अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर, ठीक है ना, क्योंकि हाईली टॉक्सिक भी है, भी ध्यान रखिएगा, हाईली टॉक्सिक होता है, ये बहुत खतरनाक जहरीला होता है भैया। सो ये चेंज हो जाएगा, क्विकली चेंज्ड इनटू इसमें यूरिया बाय कंबाइनिंग ऑफ CO2। यानी अगर इस यूरिया को बनाना है तो आप इसी को अमोनिया को CO2 से मिला दीजिए, दोस्ती करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है दोस्ती कराता हूँ। देखो हमने कहा चलो अमोनिया तुम इधर आ जाओ बेटा, आओ कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्ती करो, कर ही नहीं रहा था क्योंकि ये जहरीला था, तो ये डर रहा था कि साहब हम आएंगे तो टॉक्सिक मार देगा हमको। हमने कहा तुमको आना पड़ेगा, शरीर में पड़ेगा, जल्दी आओ, सांस के बदले में छोड़ ही रहे, कुछ तो आओ। छोड़ दिया हमने, जैसे ही इसके साथ मिला आप देखेंगे यहाँ बन गया NH2CO NH2, यानी इसको बोलते हैं क्या भैया, यूरिया। यूरिया बनकर तैयार हो गया, केमिस्ट्री का फार्मूला भी तैयार हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो पहला स्टेप आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब दूसरा स्टेप पढ़ेंगे इसमें हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब यूरिन बनना है जो हमको बनाना है। अब जानते हैं कि यूरिया हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भैया, तो यूरिया प्रोड्यूस हो लीवर में, ये लिख देता हूं मैं, देखो यूरिया प्रोड्यूस
यूरिया प्रोड्यूस इन लीवर सेल, और उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, इसके बाद में इनको भेज दिया जाता है किडनी में, वाया किसके माध्यम से, वाया ब्लड। ये क्यों गया है, फॉर इलिमिनेशन। अब खून गया है, कहा कि जा भैया खून छन के आओ लीवर किडनी से, तो बीच में पता चला यूरिया बैठा है, तो यूरिया है तो ले जाओ छान के आओ, तो इलिमिनेट कर देगा इसको आगे जा करके। समझ में आ गया, इसलिए गया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बता दीजिए कि इन किडनी आप देखेंगे दोस्तों यूरिया भी होगा, कुछ मात्रा में आपको यूरिक एसिड भी मिल जाएगा, कुछ मात्रा में आपको यहाँ पर मिनरल्स साल्ट भी मिलेंगे, एक्सेस वाटर भी मिल जाएगा, और आपको इसमें पिगमेंट्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये सब क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्टेड हो जाएंगे किसमें, इनटू येलो कलर, एक पीले कलर में चेंज हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा यूरिन। क्या हो जाएगा भैया, यूरिन। और यूरिन को बनाना है तो 3 स्टेप में बात होगी, 3 स्टेप्स होगा, इसके लिए 3 स्टेप्स होंगे। अब मेन प्रोसेस यहाँ से है, 3 स्टेप होगा। पहले स्टेप्स को मैं बात बताता हूँ ना, देखो पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप जानते हैं कि किसी चीज को फिल्टर करना, जब किसी को फिल्टर करना है तो प्रेशर डालना पड़ता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसको क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रूप में जानते हैं। मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा कि देखो जब हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड अंडर हाई प्रेशर कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाता है, कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई मुन्ना, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, इसमें ये बता देंगे कि ये हमारा किस तरह से, देखो मैंने पूरा बात बताया, फिल्ट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड अंडर द हाई प्रेशर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया, ताकत प्रेशर के साथ किसी चीज को छानी है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को छननी है, छननी में आप चाय छानते हैं ना, ताकि उसके ऊपर का फूजी जो है बाहर चला जाए, निकल जाए। अब मान लेते हैं कि चाय झमाझम आप छाने जा रहे हैं, झमाझम जल्दी जल्दी पलट रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो एक प्रकार से छननी में हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करेगा। समझ में आ गया ना, तो यही काम यहाँ पर ही हमारा पहला स्टेप करता है, ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो सके। समझ में आ गया होगा इतनी बातें मुन्ना। अब इसमें अगर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा बेटा, होता क्या है यहाँ पे, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होता है तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको दोस्तों की, जब क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जब ब्लड हमारा पास होता है, कहाँ से ब्लड पास होता है, कहाँ से भैया, एफरेंट आर्टियोल, तो होता क्या है कि एफरेंट आर्टियोल्स के बाद दोस्तों एक क्या होता है, हैव लार्ज डायमीटर। अब इसके पास डायमीटर ज्यादा है, लेकिन उसी देखो एफरेंट जो किडनी में लाता है, बाहर निकलता है इफरेंट, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे एंड इफरेंट आर्टियोल्स वाला भाग जो है भैया, एफरेंट आर्टियोल्स, इसके पास क्या होता है, बहुत ही स्मॉलर डायामीटर होता है। अब इससे क्या होगा, एक प्रेशर क्या होगा, बिल्ट होगा, बनेगा, एक प्रेशर बनेगा, और ये फ्लोस करेगा किसको, जिससे इसको बोलते हैं भैया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा, और ऑलमोस्ट लिक्विड पार्ट जो होंगे ना, ये लिक्विड पार्ट क्या होते हैं, यहाँ से पास हो जाएंगे, कहाँ से पास हो जाएंगे, और इस प्रकार से फिल्टर्ड होगा, फिल्टर्ड ऑफ लिक्विड, ये फिल्टर्ड होगा, लिक्विड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब भाई चूंकि नेफ्रॉन में है तो इसको बोल सकते हैं कितना, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि 180 होता है ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। 180 लीटर
नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है पर डे, लेकिन यूरिया कितना बनता है? मात्र 1 से 1.5 लीटर। तो चलिए ये सब चल रहे हैं प्रोसेस, समझ में आ रहा है ना? तो पहला पॉइंट समझ में आया क्या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, किस प्रकार से हमने इसको, ये प्रेशर कहाँ से बना है, कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा। एफरेंट और इफरेंट दोनों के माध्यम से हमने देखा कि एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स पर एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है जिससे कोई भी लिक्विड पास आउट हो सकता है, और ये सब ग्लोमेरुलर से होते हुए बहते हुए आते हैं। तो ये सब प्रेशर एग्जिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यूरिया बनाने का पहला स्टेप क्लियर है। चलिए इसके शॉर्ट लीजिए, फिर दूसरा बताता हूँ, तीसरा बताता हूँ, खत्म। साथियों इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ पॉइंट्स आपको मैं और बता देता हूँ एक्स्ट्रा। इसमें देखेंगे, इसमें दिया है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है, लगभग कंटेंट क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो फिल्ट्रेट करता है। जो चीज को फिल्ट्रेट करता है वो क्या है, जैसे वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया, 3 चीज हो गया, और साथ ही साथ यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड अदर पिगमेंट्स। दीज थिंग्स कैन बी आल्सो फिल्टर्ड बाय द नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। नॉर्मल जो ह्यूमस होते हैं इन अ डेली 1 to 1.5 liters यूरिया कैन बी रिलीज्ड पर डे आफ्टर द ब्लड पासिंग। जब ये ब्लड से पासिंग करता है, सम थिंग्स लेफ्ट, कुछ चीजें उसमें लेफ्ट हो जाती हैं, कुछ चीजें बच जाती हैं। क्या है? विच इज अ लार्ज इन साइज, वह बड़ी होती हैं, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कैप्सूल्स है, जैसे कि फैट्स है, ये सब क्या होते हैं, कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज वॉल। जो कैपिलरीज की वॉल होती है, आपको बताया था ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होता है उससे पास आउट नहीं होती, बिकॉज इनकी जो वॉल्स होती है बहुत ही पतली होती है, ये सब साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए पास आउट नहीं हो पाते। ठीक ना? दूसरा है इसमें सेकेंड पॉइंट देखेंगे भैया, क्या कह रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे होता है कि जब ब्लड बोमेन कैप्सूल से हो करके कोई निकल जाता है तो ट्यूब्यूल्स वगैरह जो रहती हैं वो चीजें रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहते हैं भैया गलती से जो चीज चले आए हो और वो चला आया है जो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो पुनः क्या करती है, उसको पुनः उसको रीअब्जॉर्ब करती हैं। शरीर में वो अच्छा है, शरीर के लिए फायदेमंद है, तो उसको जाने नहीं देती हैं। तो ऐसे देखेंगे ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब करते हैं। कहता सिलेक्ट करने दो मुझे, जो चीज गलती से छन के हमें छाना है, गलती से छन गया तो लाओ देखें क्या है, तो देखेगा तो क्या करता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन पास द, इसमें देखेंगे बोमन कैप्सूल टू द पीसीटी, पीसीटी के माध्यम से बोमन कैप्सूल से पास आउट करता है ये नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। हेंस इंटायर ग्लूकोज, पूरा का पूरा ग्लूकोज, सम इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, पुनः रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जाने नहीं देता कि यूरिया के साथ बह जाओ, यूरिन के साथ नहीं जाने देगा। ये नेफ्रिक टेब्यूल्स क्या करता है, ये सिलेक्टिव रिअब्सॉर्ब क्या करेगा, ये कहेगा साहब मैं इसको रिअब्सॉर्ब कर लूंगा तो ये काम हो जाएगा। ये देखेंगे ये क्या करेगा, रिअब्सॉर्ब करेगा इनटू द सेकेंडरी कैपिलरीज के माध्यम से। वाटर है, साल्ट है, ये सब रिअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ये भी इसके द्वारा से, हेनल लूप्स के द्वारा। तो हेनल लूप्स भी कहीं ना कहीं वाटर और साल्ट को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो थर्ड वाला है, क्या करता है ये, द सिक्रीशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। ये ट्यूबुलर सिक्रीट करता है कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड में होते हैं, इनटू द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के दौरान इसको आइसोलेट किया जाएगा थ्रू द वॉल ऑफ द डीसीटी, यानी कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के माध्यम से उसी वॉल से इसको बाहर कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। और होता क्या है, सम सब्सटेंस होते हैं जैसे क्रेटिनिन होता है, जिससे पोटेशियम है, आयंस, अमोनियम है, और ड्रग्स वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, ये एडेड होते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेटेड में बाय द सेल्स ऑफ द डीसीटी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जो कि लास्ट पार्ट है, यहाँ से हो करके ये सब क्या करते हैं, ये एडेड होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेशन के दौरान नहीं करता, ड्रग्स और बाहर कर देता है, ये सब कुछ चीजें रहती हैं जो शरीर से बाहर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें जानने के लिए बहुत जरूरी था। तो आपने देख लिया पूरा सिस्टम क्या था ये, यानी हमने पूरा आपको बता दिया कि ये जो था, हमने आपको बताया ये पूरा हमारा क्या था भैया, बोवन कैप्सूल था, और किस तरह से ये आगे बढ़ती हैं। इस बोमन कैप्सूल में ये आप देखेंगे कैपिलरीज था, ये बोमन कैप्सूल था, इसको मिला दीजिए मार्केरियन ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। ये हमारा क्या था, इसको मैंने आपको बता दिया, ये ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं इसको, ट्यूब्यूल्स होता है जो रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। यहीं पर आपको रीनल वेन्स भी नजर आती थी, रीनल वेन्स आती थी भैया, है ना। और यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैप्सूल था, बोमन कैप्सूल का बता ही दिया। इफरेंट, यहाँ से जो निकलेंगे इसे, ये हो जाते हैं इफरेंट, ये इफरेंट थी। और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो आएंगे, आने वाला ब्लड लेकर आई थी, ये कौन है, ये एफरेंट आर्टियोल्स।
ये बात समझ में आएगी इतनी बातें। और यहाँ पर आप देखेंगे रीनल वेल्थ और कुछ चीजें यहाँ पर देखने क्या होगा कि ट्यूबुलर कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। बहरहाल ये सब आप जब यूरिया का फॉर्मेशन जो हो गया है इसी में से प्रोसेस मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो इससे बाहर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। और बाद में जब ये सब हो जाता है तो यहाँ पर फिर पॉइंट लिख लीजिए, द फिल्ट्रेट जब फिल्ट्रेट हो जाता है लेफ्ट आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्ब सब कुछ हो गया है तो उसके बाद कुछ जाएगा आफ्टर लेफ्ट द रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, एक यूरिन होता है। तो इस प्रकार से अब यूरिन को रीअब्जॉर्ब करने के बाद बचा हुआ जो वेस्ट है ये शरीर से किडनी के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर कर लिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि शरीर में कोई चीज जो इम्पोर्टेंट है वो गलती से भी आपके यूरिया के माध्यम से बाहर नहीं जाता है, ये सब रीअब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो साथियों इतना आप लोगों ने देखा ही है, और इस प्रकार से जितनी भी चीजें थी साथियों इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हमारा लगभग एक्सक्रेशन का जो टॉपिक था हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 80% खत्म हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा सेक्शन होगा इसमें जिसमें हम लोग बात कर लेंगे आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस के बारे में। 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट, और 5-10 मिनट लगेगा हम बात कर लेंगे कि नॉर्मल यूरिन का कंपोजिशन क्या है ना। और कुछ अगर 2-4 डिसऑर्डर होते हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, और फिर एक लास्ट लेक्चर लेकर के तीसरा लेक्चर हम लोग इस टॉपिक्स में इसको खत्म कर देंगे। यानी अब इसमें एक लेक्चर मिलेगा आपको और ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर आपको मैंने बता दिया था, उस नंबर को नोट करना। कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को आप वहाँ क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये नंबर आपका व्हाट्सएप हमारा है तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स होंगे। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई दिक्कत आती है कोई तकलीफ होती है तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, जो भी दिक्कतें हैं इस पर आप इसको सेव करिएगा। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। थैंक यू।